तो दोस्तों पेपर है सर पे, बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं सर पे और कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी चीजें जो आप करेंगे और आपके नंबरों को काफी कुछ चेंज कर रही होंगी। कुछ ऐसी गलतियां जो हमसे हो गई थी आप लोग ना करें। मैं अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम को दिमाग में लेते हुए आप लोग को ये चीजें बताने जा रहा हूँ। आप में और मेरे में कोई जनरेशन गैप तो है नहीं, ठीक है जी। 4-5 साल पहले मैं भी बोर्ड वगैरह देके ही खत्म करें, तो मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ, उस प्रेशर को समझ सकता हूँ, कैसा वो प्रेशर होता है, कैसे बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर समझ रहे होंगे कि चीजों को, क्या कुछ गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और क्या कुछ कर सकते हैं, किन किन अच्छी अच्छी चीजों को हम लोग कर सकते हैं, किन किन गलतियों को हम लोग अवॉइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस सही से तैयार नहीं हुआ है और वो बच्चे मॉक टेस्ट देने पर उतर आए हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। ट्राई करो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा कर सको। सिलेबस करने का एक तरीका होता है, अगर आपका बहुत ज्यादा सिलेबस रह रहा है तो हर चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि 60% कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि आते ही आते हैं। देखो सीबीएसई की एक बहुत बुरी आदत है, वो चीजों को रिपीट करती है, तो हमें उसका फायदा उठाना आना चाहिए और वो रिपीटेड टॉपिक्स को हमें जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो उन रिपीटेड टॉपिक्स पे अपनी 100% कमांड हर बच्चा कर ले। अब उसके बाद वाले ब्रैकेट वाले बच्चों के पास आते हैं जिनके कुछ एक टॉपिक्स पढ़े हैं, तो वो लोग जी जान लगा कि सबसे पहले इन्हें पूरा करें। जब आप लोग इस चीज को पूरा कर रहे होंगे उसके बाद आप लोग कुछ ऐसी बुक्स पे जाएं, जैसे कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को करें और उसके बाद नंबर दे मॉक टेस्ट को। अगर आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपनी तैयारी को बहुत टाइम से लेके चल रहे हैं, तो आप लोग का सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अगर आपने ये दोनों पार्ट कवर कर लिए होंगे, कवर कर लिए हैं, तो मॉक टेस्ट पे उतर जाओ और आप केवल मॉक टेस्ट पे ही फोकस करके उन्हीं के पीछे लगे रहो और बस काम आपका हो रहा होगा। आपको क्या अवॉइड करना है, वो अवॉइड करना है कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप जितनी स्ट्रेस लेंगे, जितनी टेंशन लेंगे, उसमें केवल और केवल आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। बोर्ड एग्जाम कोई हुआ नहीं होता, केवल नाम बोर्ड एग्जाम होता है इनका। आप जब इसके बाद बाहर आएंगे, कॉलेज लाइफ में जिएंगे, तो सारे एग्जाम बोर्ड एग्जाम ही होंगे। हमारे हर एग्जाम का सेंटर पड़ता है, मेरा हर 6 महीने बाद बोर्ड एग्जाम होता है, अगर इस तरीके से सोच के चलें तो बस इतनी सी बात को समझ लें कि ये चीज आपकी शुरुआत हो रही है, आगे आपको इस चीज की आदत हो जाएगी, तो इतना परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। कुछ अलग नहीं होता, वहां पे जो एग्जामिनर आते हैं उनके कोई 4 हाथ नहीं होते, ठीक है। तो इतना परेशान नहीं होना। इवन मैं एक चीज और बता दूं, कई बार ये देखा गया है कि अगर आप एक ठीक ठाक स्कूल से हैं, तो आपके स्कूल के मुकाबले जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा गिरता हुआ आता है। तो बस अगर आप उन बच्चों में से निकल गए जो बच्चे डर जाते हैं, तो वो बच्चे पिछड़ जाएंगे। और अगर आप उन बच्चों में से जो होपलेस ना होकर खुद को संभाल के चलेंगे, तो आप उस माहौल का फायदा उठा ले जाएंगे। वहां पे अगर आप एक्स स्कोर कर रहे थे स्कूल में, तो यहाँ पे एक्स 0.5 ही होगा, समझ रहे हैं आप लोग, तो प्लस ही होगा उसमें 0.5, 0.2 तो कम से कम प्लस होगा ही होगा, लेकिन प्लस होगा 100%, वो चीज आपको इंपैक्ट कर रही होगी। तो बस इतना करें और लगे रहें, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आ रही होगी वो हम आप तक पहुंचा रहे होंगे। इसके साथ साथ हमने कोचिंग्स के भी रिव्यू बना रखे हैं, कोचिंग्स के बारे में बना रखा है। अगर आप लोग इसके बाद कोचिंग जाने की सोच रहे हैं